Good morning, dear students. Welcome back. Today we will start chapter number 3, data handling, subject maths. Okay. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट की थी. ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 3.4. In exercise number 3.4, we learn chance and probability. Okay, let's start. Topic number 3.9, chance and probability. Okay, these words often come up in our daily life. यानी कि हमारी डेली लाइफ होती है, इसमें ये वर्ड हम बहुत बार यूज़ करते हैं. वी ऑफन से देर इज़ नो चांस ऑफ इट रेनिंग टुडे, यानी कि आज बारिश होने का कोई चांस नहीं है. ओके, एंड ऑल्सो से थिंग लाइक इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, यानी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी. ओके, let's try and understand these terms a bit more. Consider the statement. First one, the sun coming up from the west, यानी कि सन वेस्ट साइड से राइज अप होता है. सेकेंड स्टेटमेंट है एन ant growing at 3 meter height. Third statement, if you take a cube of larger volume, its side will also be larger. Fourth one, if you take a circle with larger area, then its radius will also be larger. Fifth statement, India winning the next test series. Okay, if we look at these statements given above, you would say that the sun coming up from the west is impossible. Okay, an ant growing to 3 meter is also not possible. On the other hand, if the circle is of a larger area, it is certain that it will have larger radius. You can say that the same about the larger volume of the cube and the larger side. On the other hand, India can win the next test series or lose it. Both are possible. Okay, यहाँ पे स्टेटमेंट है some are possible, some are not possible. Okay, let's start chance. Okay, if you toss a coin, can you always correctly predict what you will get? यानी कि हम कॉइन को टॉस करते हैं. कैन यू ऑलवेज करेक्टली प्रिडिक्ट व्हाट यू विल गेट, यानी कि आप हमेशा सही ही गेस कर पाते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा. कभी कभी गलत भी हो जाता है. ओके, तो वो क्या है, चांस लिया हमने कि कॉइन को टॉस किया और प्रिडिक्ट किया कि टेल आएगा या हेड आएगा. ओके, कई बार हेड भी आता है, कई बार टेल भी आता है. कई बार हमारा लिया हुआ चांस करेक्ट होता है, कभी कभी इनकरेक्ट होता है. ट्राई टॉसिंग अ कॉइन एंड प्रिडिक्टिंग द आउटकम ईच टाइम. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल. आपको एक कॉइन लेना है, उसको टॉस करना है. ओके, प्रिडिक्शन एंड आउटकम्स, यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल में लिखा है प्रिडिक्शन एंड आउटकम, यानी कि आपने प्रिडिक्ट क्या किया है, गेस क्या किया है और आपको आउटकम क्या मिला. ओके, 4-5 बार आप ट्राई करना. डू दिस 10 टाइम्स, यहाँ पे लिखा है, आप 5 टाइम्स भी कर सकते हो. ओके, एक कॉइन लेना, उसको टॉस करना. ओके, हेड आता है या टेल आता है, पहले आपको गेस कर देना है, वो आएगा प्रिडिक्शन में कि आपने हेड चूज़ किया है या टेल चूज़ किया है. ओके, और आपको आउटकम क्या मिला वो आपको टेबल में लिखना है. ओके, नाउ यहाँ पे 25 टाइम्स किया है. ओके, और टेबल बनाया है. दूसरा है डाइस से भी आप कर सकते हो. टैली मार्क्स नंबर ऑफ टाइम इट अकर्ड. यहाँ पे नंबर ऑन डाई, यानी कि डाई यानी कि जो हम लूडो सांप सीढ़ी वो खेलते हैं ना, उसके जो पासा कहते हैं, जिसमें 1 2 3 डॉट होते हैं 6. ओके,
एक साइड 1 होता है, दूसरी साइड 2 3 4 5 अप टू 6 तक डॉट होते हैं ना, उसको बोलते हैं डाई। ओके, यहाँ पे डाइस को आपको उछालना है, टॉस करना है। जितनी बार 1 नंबर आए उतनी बार आपको टैली मार्क्स करना है, यानी कि एक बार उछाला 3 नंबर आए तो टैली मार्क नहीं करना। दूसरी बार टॉस किया और 1 नंबर आया तो आपको 1 टैली मार्क करना है। ओके, और आपको काउंट करना है नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्ड। ओके, मेक अ टैली मार्क ईच टाइम यू गेट द आउटकम अगेंस्ट द एप्रोप्रिएट नंबर। For example, in the first row you get 5. Put a tally in front of 5. The next row gives you 1. Make a tally for 1. Keep on putting tally marks for the appropriate number. Repeat this exercise for 150 throws and find out the number of each outcome for 150 throws. आपको ये एक्सरसाइज करनी हो तो आप घर पे कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? वी नो दैट व्हेन अ कॉइन इज थ्रू इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल, एंड फॉर अ डाई वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि हम डाइस को जब थ्रो करेंगे 1 नंबर भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 और 6 भी आ सकता है। वी ऑल्सो नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट फॉर अ कॉइन हेड और टेल इज इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन। वी से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड or tail is equal and is 1/2 for each. ओके, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स जितने हैं वो हमें डिनोमिनेटर में लिखने हैं और जो आउटकम हमें मिल सकते हैं वो हमें न्यूमरेटर में लिखने हैं। यानी कि हमें कॉइन को टॉस किया हमने तो हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटी है, तीसरी कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी 2 हेड और टेल की, वो हमें डिनोमिनेटर में लिखनी है। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? जितने आउटकम्स हमें मिले कि या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। ओके, नाउ डाइस के लिए, फॉर अ डाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ऑफ 1 2 3 4 5 और 6 इज इक्वल। That is, for a die there are 6 equally likely possible outcomes. We say each of 1 2 3 4 5 6 has 1/6 probability. We will learn about these in the later classes, but from what we have done, okay, ये हम next classes में सीखेंगे standard 8 में। Now let's start exercise number 3.4. In exercise number 3.4, question number 1, tell whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain. ओके, आपको इन तीनों में से आंसर लिखना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो हैपन हो सकता है, इम्पॉसिबल है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है पर अभी नहीं। You are older today than yesterday. Certain. ओके ना, पता चला। Second, a toss coin will land hands up. Can happen but not certain. Okay. Third one, a die when tossed shall land up with 8 on top. Die को थ्रो करेंगे और 8 उसके टॉप में आएगा, पर डाइस में तो 1 2 3 अप टू 6 ही डॉट होते हैं तो 8 तो आ सकता नहीं। तो आंसर क्या आएगा? इम्पॉसिबल। ओके। फोर्थ वन, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। फिफ्थ नंबर, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, can happen but not certain. Okay, now
question number 2. There are 6 marbles in a box with numbers from 1 to 6 marked on each of them. First one, what is the probability of drawing a marble with number 2? Okay, यानी कि देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर फ्रॉम 1 to 6. एक बॉक्स में 6 मार्बल है, उसके ऊपर नंबर भी लिखे 1 2 3 4 5 अप टू 6. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल, प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम यानी कि जो पूछा गया है वो हमें कितने टर्म्स में मिलेगा, कौन सा डिजिट आएगा उसके लिए, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी है जो हमें गिवन स्टेटमेंट या गिवन सम है उसमें से. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 मार्बल्स है. ओके, लेबल की हुई, लेबलेड. इसमें से 2 नंबर की मार्बल आए, वो हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि 2 नंबर की मार्बल हमें मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, डिजिट 2, वो कितना है 1. और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, बॉक्स में मैं हाथ डालूंगी और एक मार्बल लूँगी तो 3 नंबर भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, पूरे 6 के 6 मार्बल. तो आंसर क्या आया, 1/6. सेकेंड थिंग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5. तो 5 नंबर की भी मार्बल मैं निकालूं तो उसकी पॉसिबिलिटी भी, प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, 1/6. Now, question number 3. A coin is filled to decide which term start the game. What is the probability that your team will start? A coin is flipped to decide विच टीम स्टार्ट्स द गेम. ओके, कॉइन डिसाइड करेगा. तो अ कॉइन, आंसर आएगा अ कॉइन हैज़ 2 फेसेस, हेड और टेल. वन टीम कैन ऑप्ट आइदर हेड और टेल. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. कॉसटॉइन, हेड आएगा टेल आएगा, तो फेवरेबल आउटकम क्या मिला, 1 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स टोटल है 2. तो आंसर मिला 1/2. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अ बॉक्स कंटेन्स पेयर्स ऑफ सॉक्स of 2 colors, black and white. I have picked out a white sock. I pick out one more with my eyes closed. What is the probability that it will be make a pair? ओके, यानी कि बॉक्सेस में एक ब्लैक और एक वाइट सॉक्स है, 2 कलर्स के. ओके, पैर में है 2 वाइट सॉक्स 2 ब्लैक सॉक्स. एक मैंने पिक किया, वाइट सॉक्स मिल गया मुझे, मैं अपनी आंखें क्लोज कर दूंगी, फिर से बॉक्स में हाथ डालूंगी और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वाइट सॉक्स आएगा या ब्लैक सॉक्स आएगा. ओके, so it can be observed that while closing the eyes one can draw either a black sock or a white socks. Therefore there are 2 possible cases. एक तो ब्लैक सॉक्स भी आ सकता है, वाइट सॉक्स भी आ सकता है. ओके, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 और फेवरेबल आउटकम 1. तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल outcomes. So probability bracket में a pair of white sock will be formed is equal to 1/2. Okay, now let's start chapter number 14, symmetry. Okay, introduction. Symmetry, what is symmetry, वो इस introduction में हमें बताया गया है. Symmetry is an important geometrical concept
commonly exhibited in nature and is used almost in every field of activity. Artists, professional designers of clothing or jewelry, car manufacturer, architects and many others make use to the idea of symmetry. यानी कि सिमेट्री का रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ओके वो बताया है. The bees, the flowers, the tree leaves, religious symbols, rugs and handicrafts. Everywhere you find symmetrical design. Now let's see first figure. Architecture. बीच में से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. आप लाइन के दोनों तरफ देखोगे तो आपको सिमेट्री दिखाई देगी, यानी कि दोनों सेम. कार ले लो, बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दो या इमेज कर दो, ओके. तो आपको कार भी दोनों तरफ से सेम ही दिखाई देगी. नेचर में भी ऐसे कई सारे हैं, ओके. ये ओके आप देख सकते हो. लेट्स सी नाउ नेक्स्ट फिगर. टी. ड्राइंग अ नंबर टी, लेटर टी, ओके. बीच में से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, दोनों तरफ से टी सेम ही नज़र आएगा. सेकेंड फिगर में भी आप देख सकते हो. थर्ड वन एम में भी दे सकते हो और ये एरो में भी देख सकते हो, ओके. आपको हर जगह सिमेट्री ही दिखाई देगी. नाउ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि सिंपल क्लोज कर्व, ओके. In triangle, a polygon is said to be regular if all its sides are of equal length and all its angles are of equal measure. Thus, an equilateral triangle is a regular polygon of 3 sides. Can you name the regular polygon for 4 sides? A square is also regular because all its sides are same एंड ऑल्सो एंगल्स आर सेम. स्क्वायर में क्या होता है, हर एक एंगल 90 का होता है, 90 डिग्री का होता है. इन पेंटागन इज रेगुलर नेचुरली इट्स साइड शुड हैव इक्वली लेंथ. यू विल लेटर ऑन मेजर ऑफ एंगल इज 108. पेंटागन का हर एक एंगल 108 का होता है. वो कैसे मालूम चलता है, 180 डिवाइडेड बाय 5 करना होगा, ओके. क्योंकि ये सारे एंगल क्या है, इक्वल है, ओके. और पूरे एंगल का सम क्या आएगा, 360 आएगा, ओके. तो 360 डिवाइडेड बाय 5. 5 7 ज़ा 35, 1 5 2 ज़ा. एक एंगल कितने का आया, 72 का, ओके. 72 ये 54 तो आएगा 108. हेक्सागोन में 120. A regular hexagon has all its sides equal and each of its angle measure 120. You will learn more of this figure later. यानी कि ये पेंटागन ड्रॉ किया है 108 के मेज़र का, हेक्सागन भी ड्रॉ किया है 120 का, ओके. यहाँ पे नीचे सारी फिगर दी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन की, ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.1. कॉपी द फिगर विथ पंच होल एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग. आपको पंच जो हम कागज़ में होल करते हैं ना, वो पंच लेना है और आपको ये डॉट डॉट दिए हैं, वहाँ पे आपको पंच करना है और उसके लिए सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है. यानी कि 2 होल आपको 2 होल कंबाइन करने हैं और जहाँ भी वो होल मैच हो जाए वहाँ पे आप सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हो. आप एक पेज भी ले सकते हो, पेज में एक यहाँ होल कीजिए, यहाँ होल कीजिए
और दोनों पेज को फोल्ड कीजिए। ओके, तो आपको सिमेट्री लाइन ये मिलेगी, इसमें ये वाली मिलेगी, क्योंकि कागज़ को इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा, कॉर्नर से, दोनों कॉर्नर से जॉइंट कीजिए। ये दोनों होल मैच होने चाहिए, यानी कि एक के ऊपर एक आने चाहिए, वो हो गई हमारी सिमेट्री लाइन। फिगर नंबर सी के लिए ये आएगा। फिगर नंबर डी के लिए सिमेट्री लाइन ये आएगी। ओके, नाउ फिगर नंबर ई के लिए सिमेट्री लाइन ये और ये दोनों मिलेगी। ओके, एफ के लिए सिमेट्री लाइन ये मिलेगी। जी के लिए ये, यानी कि ट्रायंगल को आप ऐसे फोल्ड कीजिए, ये ट्रायंगल है, उसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारी सिमेट्री लाइन हो जाएगी। ये दोनों होल को भी मैच करना है तो इस तरह से फोल्ड कर सकते हो, ये हमारी सिमेट्री लाइन हो गई। सर्कल में ये हो गई और यहाँ पे ये सिमेट्री लाइन हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।